नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आज कितने आईटीआर प्रोसेस किए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरा, आईटीआर की डेडलाइन को लेकर भी एक बड़ी खास खबर है और जिन लोगों का आईटीआर प्रोसेस अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए काफी खास ये वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं उस आंकड़े पर जिसका रहता है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो दोस्तों ये आंकड़ा कल यानी कि 28 तारीख का आंकड़ा है। इससे हम आज की तुलना करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि 3 करोड़ 90 लाख फॉर्म्स फाइल किए गए आप लोगों के द्वारा कल की डेट तक। उसमें से 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाइड किया, जिसमें से 2 करोड़ 46 लाख इनकम टैक्स फॉर्म को वेरीफाइड भी कर दिया गया है। लेकिन आज की डेट का जो आंकड़ा है उस पर आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वो आंकड़ा काफी खास है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये है आज का आंकड़ा जिसने आप सभी के, क्योंकि हम लोगों देख रहे थे कि पिछले कुछ समय में आईटीआर के प्रोसेस होने की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई है। तो ये आंकड़ा लगभग 4 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। उसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है। 2 करोड़ 51 लाख 79,243 लोगों ने अपने लोगों के आईटीआर को प्रोसेस कर दिया है सीपीसी बेंगलोर ने। तो अगर हम बात करें कि आज कितने आईटीआर को प्रोसेस किया गया, तो दोस्तों ये नंबर है 4,93,621 फॉर्म्स को आज प्रोसेस किया गया। तो ये जो टोटल नंबर है इसको परसेंटेज वाइज देखें तो 66.20% आईटीआर को प्रोसेस किया गया। कल जो ये प्रतिशत मैंने आप सभी को बताया था 66.28%, ये आप सभी का प्रतिशत था। तो ये घटता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों लोग अपने आईटीआर को फटाफट वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को उतनी स्पीड से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जो फॉर्म्स आप सभी ने वेरीफाई किए उनकी संख्या ज्यादा है और जो फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए उनकी संख्या कम है, जिसके कारण ये प्रोसेस गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि शुरुआती क्षणों में बहुत खास स्पीड इसने पकड़ी, क्योंकि लगातार 20-20 लाख 25-25 लाख आईटीआर को प्रोसेस किया गया एक एक दिन। दोस्तों आईटीआर की प्रोसेसिंग का नंबर 20 अगस्त से आना शुरू हुआ और 20 अगस्त को 20 लाख फॉर्म्स को प्रोसेस किया गया। उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ी 24 अगस्त तक और एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर छुआ 29 लाख का। लेकिन उसके बाद ये नंबर फिर से गिरता हुआ नजर आया है। अब हाल फिलहाल में 4 से 5 लाख फॉर्म्स ही लगातार पर डे आप सभी को प्रोसेस होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा आप सभी को परेशान इसलिए कर सकता है क्योंकि लगातार जो आप सभी के द्वारा फाइल किए जाने वाले आईटीआर की जो नंबर है उस नंबर से ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीछे छूटता चला जाएगा और जो 66% का नंबर है उसमें गिरावट भी आप सभी को देखने को मिल सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दी गई डेडलाइन बहुत पास आ रही है और ऐसे में जो एरर्स हैं उन सभी एरर्स का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जो टैक्स पेयर्स हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स ने फ्लैग किए हैं कुछ रीजंस, जैसे कि एआईएस के अंदर आता हुआ एरर उसको सोशल मीडिया पर भी उठाते हुए दिखे हैं। जैसे जैसे आईटीआर की डेडलाइन पास आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई डेडलाइन को बढ़ाने का अभी तक कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, और लेकिन जो आईटीआर के अंदर ग्लिच आ रहे हैं, आईटीआर प्रोसेस करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर देखिए, ये सोशल मीडिया का ही एक हैंडल है जिस पर आप सभी को बिजनेस टुडे ने एक चीज उठाकर आप सभी को बताई है। तो एआईएस के अंदर और साथ ही साथ दोस्तों एआईएस क्या करता है, एआईएस आप सभी की हेल्प करता है, आप सभी को टैक्स का नोटिस ना आए। तो एआईएस डाउनलोड नहीं होगा तो आप सभी को आईटीआर भरने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। जिसके कारण आप सभी को हो रही परेशानी के कारण ये स्टेप उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इन ग्लिचेस के बारे में बताया जा रहा है। दूसरी जो खबर है, आप सभी, अभी भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ 15 सितंबर ही आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है।
ऐसे में अभी तक आपने अगर अपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। अपने आईटीआर को वेरीफाई करें विद इन 30 डेज। अगर आप विद इन 30 डेज आप अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप नहीं फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर तो अब क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। If you fail verify within the time limit, the return will either be treated as invalid or considered failed on the date of finally verify it। तो दोस्तों ऐसे में जो अंतिम तिथि है वेरीफाई करने की, उस तक अगर आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर को इनवैलिड या फेल्ड माना जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी आईटीआर को तुरंत वेरीफाई करें। आईटीआर की डेडलाइन को लेकर ये डेडलाइन एक्सटेंड होनी चाहिए, इसको लेकर टैक्स ऑडिट जो डेडलाइन है जितनी भी वो सारी की सारी आप सभी की बढ़नी चाहिए। इसको लेकर सीसी टैक्स ने ये क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है ड्यू टू टैक्स पोर्टल ग्लिच डाटा मिसमैच इन एआईएस एंड फॉर्म 26 एएस एंड न्यू आईसीआई आईसी आईसीएआई फॉर्मेट, ये आप सभी की चीजें बढ़नी चाहिए। चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन एसोसिएशन ने ये चीजें उठाई हैं, ये सवाल उठाया है कि यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डाटा मिसमैच के कारण, और काफी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके कारण आईटीआर की डेडलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए। जो मेन प्रॉब्लम है वो है सर्वर क्रैश, सेशन टाइम आउट। और सेशन टाइम आउट के बारे में तो आप में से 99% लोगों के पास ये प्रॉब्लम आई होगी कि बार बार सेशन टाइम आउट हो जाता है। अपलोड फेलियर और साथ ही साथ डाटा मिसमैच इन एआईएस एंड 26 एएस। तो डाटा मिसमैच होने के कारण आप सभी का क्या है, आपको नोटिस आने का डर रहता है अगर डाटा मिसमैच होता है। एआईएस फॉर्म बड़ा कीमती फॉर्म होता है, अगर ये डाउनलोड नहीं होगा तो दोस्तों आप सभी को ज्यादा से ज्यादा नोटिस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में एआईएस का डाउनलोड ना होना, नए टैक्स फॉर्म और पोर्टल का जो ग्लिच चल रहा है, पोर्टल क्रैश होना, और साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके कारण यहाँ पर टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण टैक्स पेयर परेशान है। तो ऐसे में ये चीजें होनी चाहिए और ये आईटीआर की डेडलाइन को बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आप सभी के आईटीआर 1 के प्रोसेसिंग के बारे में। आईटीआर 1 की लगभग प्रोसेसिंग हो चुकी है, जिन्होंने अभी भी आईटीआर को फाइल किया था उन सभी के रिफंड भी आ चुके हैं। लेकिन आईटीआर 2 और आईटीआर 3 अभी भी, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत लेंदी फॉर्म होते हैं, इनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में जिनका आईटीआर 2 और आईटीआर 3 है वो अभी बिल्कुल सब्र का बांध रख के बैठे, और 15 सितंबर के आसपास तक हो सकता है आप सभी के आईटीआर को प्रोसेस कर दिया जाए। इसके अलावा आईटीआर 1 के फॉर्म जिनके अभी तक प्रोसेस नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा आप सभी को परेशान होने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप सभी को चिंता हो रही होगी कि आईटीआर 1 क्यों प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत आसान फॉर्म होता है और केवल सैलरी पर्सन ही इसको भरते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी बता दूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अदरवाइज आप सभी ने अगर कुछ गलती की है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। एआईएस फॉर्म निकालिए और एआईएस फॉर्म के हिसाब से आप चेक कीजिए। सबसे पहले तो जो टैक्स आप सभी को शो कर रहा है एआईएस के अंदर, क्या वही टैक्स आपने वो फाइल किया है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मिला लीजिए। अदरवाइज आपका जल्द ही आप सभी का आईटीआर भी प्रोसेस होता हुआ नजर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।